हेलो नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में क्लास 10th इंग्लिश में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। ये क्वेश्चन बेटा चैप्टर 3 के हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है उनके हमने क्या देखा है, उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने देख लिया है। बेटा ये जो क्वेश्चन है ये आपके 3 नंबर में बोर्ड परीक्षा में आएंगे और जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो बेटा 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3-3 नंबर के। तो इस प्रकार आपके 6 नंबर पक्के होने वाले हैं आज की इस वीडियो में। ये बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से ये जितने भी क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर चैप्टर 3 से कोई क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में बन रहा है तो इनमें से ही आएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है बेटा, Why does Anis provides a brief sketch of her life? वो अपनी लाइफ जो है, अनी की जो लाइफ है एनी की, वो अपना संक्षिप्त स्केच जो है वो अपनी लाइफ की क्यों लिख रही है या क्रिएट कर रही है या प्रोवाइड कर रही है। तो इसका आंसर आपको देखना है। क्या है? एनी प्रोवाइड्स ए ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ इन ए डायरी। जो एनी है वो अपना संक्षिप्त जो स्केच है, जो करेक्टर है, जो लाइफ का करेक्टर है वो कह सकते हैं, वो प्रोवाइड करा रही है किसके माध्यम से? डायरी से। बिकॉज क्योंकि सी थॉट वह सोचती है, इट वुड हेल्प यह क्या करेगा? सहायता करेगा द रीडर्स पढ़ने वालों को टू अंडरस्टैंड समझने के लिए हर स्टोरी इन डायरी। उसकी कहानी जो है डायरी में वो क्या करेगी बेटा, वो जो है वो समझने के लिए, जो पढ़ते हैं, जो रीडर्स हैं उसकी डायरी को पढ़ेंगे, उसको समझने के लिए उसने अपने लाइफ का जो करेक्टर है, जो ब्रीफ स्केच है, उसको क्या किया है? प्रोवाइड किया है। दूसरा क्वेश्चन बेटा देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द ईयरली एजुकेशन ऑफ एनी फ्रंक्स और डिस्क्राइब अबाउट एनी फ्रंक्स ईयरली एजुकेशन। ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है, तो मैंने इसको लिख दिया है। इसका आंसर क्या रहेगा बेटा? एनी फ्रंक वाज ए वेरी ब्राइट एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट। क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में जो एनी है उसके एजुकेशन के बारे में पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो इस प्रकार कुछ आप लिखेंगे, एनी फ्रंक वाज ए वेरी ब्राइट एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट। जो एनी फ्रैंक है वो बहुत ही क्या तेजस्वी एवं बुद्धिमान कह सकते हैं। इंटेलिजेंट मीन्स बुद्धिमत्ता होता है। तो बुद्धिमानी लड़की है, लड़की नहीं बेटा, स्टूडेंट है, विद्यार्थी है। और फिर क्या लिखा है हमने? हर इयरलिस्ट एजुकेशन वाज, जो उसकी जल्दी की प्रारंभिक शिक्षा है वो आगे देखेंगे वो कहाँ हुई बेटा? ए मॉन्टेसरी लाइसीम में हुई। इन ए एम्स्टरडाम, कहाँ बेटा? एम्स्टरडाम में हुई। और एनीवेयर सी स्टडीड अंटिल शी वाज 6। ठीक है बेटा, वो कहाँ पे जो एनी है वेयर, वहाँ पे सी स्टडीड वह पढ़ रही थी अंटिल शी वाज 6, जब तक वह 6 साल की नहीं हो गई तब तक उसने कहाँ किस स्कूल में बेटा पढ़ा? एक मॉन्टेसरी लाइसीम जो नाम का स्कूल है उसमें पढ़ा। कहाँ पे? जो ये कहाँ स्थित था बेटा? ये बेटा एम्स्टरडाम में स्थित था। तो ये क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार हो गया। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या है बेटा? व्हाई एनी डिसाइड टू राइट ए डायरी। एनी ने क्यों निर्णय लिया डायरी लिखने के लिए? ठीक है बेटा, बहुत ही आसान आंसर मैंने लिखा है, देखेंगे। एनी है डिसाइडेड, एनी ने निर्णय लिया टू राइट लिखने को ए डायरी, एक डायरी को। बिकॉज शी वांटेड टू डिस्क्लोज मीन्स बेटा कनेक्ट हो जाना, बहुत अधिक आंतरिक स्थिति में चला जाना। हर सीक्रेट्स, अपने जो सीक्रेट थे, अपने जो कुछ अनुभव थे, और तो उसको बेटा कहाँ पे उसने छुपाने के लिए, क्लोज करने के लिए कहाँ पे बेटा डायरी लिखना उसने स्टार्ट कर दिया। इट एज सी हैड नेवर बीन एबल कन्फाइड इन एनीवन। और वह किसी को बताना, मतलब एबल बताने में सक्षम नहीं था, समझाने में सक्षम नहीं थी उसके जो सीक्रेट्स थे उनको। तो इस प्रकार के तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। चौथे क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, अब की बार परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। क्या है? व्हाई एनी फील सुफिक्टेड। क्या है बेटा? दुखी क्यों फील कर रही थी, अकेली क्यों, अकेलापन क्यों महसूस कर रही थी जो एनी थी? तो इसका आंसर देखेंगे, एने फ्रंक वाज ए वेरी सेंसिटिव गर्ल। जो एने फ्रंक थी वो बहुत ही सेंसिटिव का मतलब कह सकते हैं नाजुक होता है सेंसिटिव का मतलब। तो एक कोमल दिल वाली लड़की थी। कौन बेटा? एनी फ्रंक जो थी। और सी वाज कट ऑफ फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ लाइफ हर फ्रेंड्स एंड हर पीपुल। जो वो लड़की थी, जो एनी थी, वो मेन स्ट्रीम थी, वो कट रहती थी, मतलब अलग रहती थी अपने जीवन से, अपने दोस्तों के साथ, एंड हर पीपुल, अपने लोगों के साथ वो कट रहती थी, अलग रहती थी। फिर क्या है बेटा? हर यहाँ पे सी फेल्ट
सफोकेटेड जो ये महसूस करती थी, क्या महसूस करती थी, दुखी महसूस करती थी, अकेलापन महसूस करती थी, बिकॉज शी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, क्योंकि उसके पास कोई भी मित्र नहीं था, इसलिए भी वो क्या है, वो बेटा किस तरीके से महसूस कर रही थी, वो अकेलापन महसूस कर रही थी। तो ये जो 4 क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इन्हें क्या करेंगे, आप इन चारों क्वेश्चन को तैयार करेंगे, लिख लेंगे और थोड़ा बड़ा बड़ा लिखेंगे एग्जाम में, क्योंकि जब आप इंग्लिश को बहुत छोटे महीन अक्षरों में लिख देते हैं तो कॉपी भी नहीं भरती है और एग्जामिनर को चेक करने में भी दिक्कत होती है और पेज भी नहीं भरते। इससे क्या फ़ायदा है, आप थोड़ा बड़ा लिखेंगे, ठीक है बेटा। बोर्ड एग्जाम में आप थोड़ा बड़े लेटर में लिखेंगे, जिससे क्या होगा, कापियाँ भी भरेंगी, आपका क्वेश्चन भी पूरा हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।